ठीक है, हम लोग अब नया चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ में, वर्क एंड टाइम, कार्य तथा समय। ठीक है, कार्य तथा समय पर ध्यान देना है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है और परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कार्य तथा समय बस रिलेटेड है। कार्य तथा समय के बाद हम लोग पार्ट एंड सिस्टम यानी कि परिवर्तन की पढ़ेंगे। ठीक है, और रेल संबंधित प्रश्न यानी कि 2-3 चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य तथा समय में हम 3 पॉइंट देखेंगे। एक सबसे पहले कार्य जिसको वर्क बोलते हैं, एक होगा कार्य क्षमता और एक समय मतलब टाइम, कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी। बस पूरे चैप्टर में इसी 3 बात को समझना है। ठीक है, बस ये 3 बात अगर हम समझ गए तो पूरा चैप्टर इसी पे बनेगा। कार्य मतलब क्या होता है? कार्य मतलब तो सबको पता है। कार्य मतलब काम, कोई भी काम करना, जैसे दीवार बनाना काम हुआ, ग्राउंड का चक्कर लगाना, ये सब क्या हुआ? एक काम हुआ। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी वर्क है। तो जो भी काम दिया जाएगा वो काम होता है। ठीक है, वर्क तो सबको समझ में आता है, समय भी सबको समझ में आ रहा है। ये जो भी टाइम दिख रहा है, हम लोग बोलते हैं 1 घंटा हो गया, 20 मिनट हो गया, तो ये सब क्या है? समय। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझना है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता किसको बोलते हैं? इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं और बार बार हम एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला, कि मान लेते हैं कि 20 रोटी अपने पास खाने के लिए। ठीक है, 20 रोटी खाने के लिए काम क्या है? 20 रोटी खाने का काम है। और समय दिया गया, समय कितना दिया गया? 5 मिनट। 20 रोटी खाना है 5 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना रोटी खाएंगे? 4। 1 मिनट में कितना रोटी खाएंगे? 4 रोटी खाएंगे। तो कैसे पता किए? 20 में 5 से भाग किए तो 4 आए। तो कार्य क्षमता बोलते, कार्य क्षमता क्या बोलते हैं? एकांक समय में कितना काम किया गया है। ठीक है, कार्य क्षमता किसको बोलते हैं? एकांक समय यानी कि इकाई समय में, यूनिट समय में कितना काम किया गया है। जैसे 20 रोटी खाना था, 20 रोटी खा रहा है 5 मिनट में। 20 रोटी 5 मिनट में खा रहा है, 1 मिनट में कितना रोटी खा रहा है? 4 रोटी खा रहा है। 1 मिनट में कितना खा रहा है? 4। तो ये क्या हो गया? कार्य क्षमता। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़का है और ये ग्राउंड है, इसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसका चक्कर लगाता है, 20 चक्कर लगा लेता है। कितना? 20 चक्कर। 20 चक्कर लगा लेता है कितना मिनट में? 5 मिनट में। ग्राउंड का 20 चक्कर लगा लेता है 5 मिनट में। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? 4 चक्कर लगाएगा। 1 मिनट का बात हुआ ना, 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? तो क्या 20 बटे 5, 4 चक्कर लगाया। यही हो गया उस लड़का का क्या बोलेंगे? कार्य क्षमता। उस लड़का का कार्य क्षमता कितना है? 1 मिनट में 4 चक्कर लगाना। समझ में आ रहा है? तो कार्य क्षमता मतलब क्या समझ रहे? कार्य क्षमता का निकालना मतलब क्या करेंगे? कार्य में समय से भाग कर देंगे। क्या कार्य क्षमता निकालना मतलब कार्य में समय से भाग कर देंगे, कार्य क्षमता नहीं निकल जाएगा। इस बात को रटना नहीं है, समझ लीजिए कि नहीं बात? बहुत सारे किताब में फॉर्मूला मिलेगा, कार्य क्षमता बराबर कार्य बटे समय। इसको रटना नहीं है। समझ में आ गया? कार्य क्षमता 1 मिनट में किया गया काम, 1 सेकंड में किया गया काम, 1 घंटे में किया गया काम, इसी को क्या बोलेंगे? कार्य क्षमता बोलेंगे। जैसे एक लड़का है और 100 पढ़ना पड़ रहा है डेली, देख नहीं तो 100 पेज पढ़ने का काम है। मान लो कि हम ऋषि को दे दिए 100 पेज पढ़ने का काम। काम क्या है? 100 पेज पढ़ना। 100 पेज पढ़ने का काम, और ये जो है 5 घंटा में पढ़ लिया। 5 घंटा में 100 पेज पढ़ लिया। काम है 100 पेज, समय है 5 घंटा। हम बोलेंगे कि इसका क्षमता बताइए, तो क्या है? 1 घंटा। कार्य क्षमता क्या है? कार्य क्षमता मतलब काम करने की क्षमता। इसका काम करने का कितना क्षमता है? समझ में आ रहा है ना? इसका कार्य क्षमता क्या हो जाएगा? 20। क्या करेंगे? 100 में 5 से भाग करेंगे तो 20 पेज पर घंटा, 20 पेज पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में 20 पेज पर। बात समझ में आया? 1 घंटा में कितना पढ़ रहा है? 20 पेज। यानी कि एकांक समय में जितना काम होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। 1 घंटा में कितना पेज पढ़ रहा है? 20 पेज। अब कोई लड़का 1 घंटा में 30 पेज पढ़ सकता है,
कोई 1 घंटा में 50 पेज भी पढ़ सकता है। तो सबका कार्य क्षमता अलग अलग होता है, ठीक है। कुल मिला के काम समझ में आ ही गया, समय समझ में आ ही गया और कार्य क्षमता भी समझ में आ गया। इसमें एक बात और है, जैसे हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि काम जो है ना, कार्य 20 रोटी खाने का है, ठीक है। काम कितना है? 20 रोटी खाने का है और 2 लड़का है, ए और बी। काम सेम है, ए और बी 2 आदमी है। इसको लग रहा है समय 5 मिनट, इसको लग रहा है 10 मिनट। तो कार्य क्षमता किसका ज्यादा होगा? बी का। अरे एक का ज्यादा होगा, ताकि 20 रोटी 5 मिनट में खाता था, 20 रोटी 10 मिनट में खाता है। तो जो कम में समय मान लो कि खत्म कर देता है, उसका काम करने का क्षमता ज्यादा है। तो इसका कार्य क्षमता अगर एफिशिएंसी बताएंगे तो क्या होगा? 20/5। 5 मिनट में 20 रोटी, 1 मिनट में 4 रोटी खाता हूँ। कैसे पता किया? 20/5 यानी कि 4 रोटी खाता है 1 मिनट में। अच्छा, ये वाला जो आदमी है बी, ये इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 2। 20 रोटी खा जाता है 10 मिनट में, 1 मिनट में 2 रोटी खाता है। 2 रोटी इसका कार्य क्षमता कितना हो गया? 2 हो गया। कुल मिलाकर आप ये समझ रहे हैं, जिसका कोई भी काम करने में जिसका समय ज्यादा लगता है उसका कार्य क्षमता कम होता है, और जो कम समय में वही काम कर लेता है उसका कार्य क्षमता ज्यादा होता है। समय अगर कम लगा तो कार्य क्षमता ज्यादा। तुम सोचो, 2 आदमी है, एक वो दीवार जोड़ने का काम वो तुरंत कर लिया 2 घंटा में, एक वो करता है 10 घंटा में। नहीं बोलता कि वो इसके शरीर में लक्ष्य नहीं है, काम एकदम स्लो कोरिया जैसा करता है, इसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब कार्य क्षमता क्या होगा? जितना स्पीड में हम लोग काम कर लेंगे ना, कम समय में काम कर लिए, यानी कि शरीर में पावर फूर्ती जाएगी। ग्राउंडे दौड़ना है, कभी कभी दौड़ का प्रतियोगिता होता है, क्या होता है? कम में समय में जो 10 चक्कर लगा लिया वो पास कर लिया, और शरीर में फुर्ती नहीं है, उसका कार्य क्षमता कम है, वो 10 चक्कर मान लो कि 30 मिनट में कार्य क्षमता करने का समझ में आ गया। हम यहां से ये बात भी लिख सकते हैं कि टाइम और कार्य क्षमता एक दूसरे का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती परमाणुपाती होता है, विपरीत होता है, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग ये बात समझ गए। तो 3 पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। कार्य, समय और कार्य क्षमता, तीनों पॉइंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत धीरे धीरे से बहुत सारे एग्जांपल लेकर हम अभी समझे इस बातों को, ठीक है। और यहाँ से फॉर्मूला रटना नहीं है, बार बार हम बोलते हैं चीज को रटना नहीं। हम लोग मैथ कर रहे हैं, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेगा। कार्य क्षमता भी तुरंत समझे, कार्य क्षमता क्या होता है? समय में क्या हमने समझ लिया था ना, लेकिन फॉर्मूला के रूप में मिलेगा कार्य बटे समय। ये सब बच्चा लोग रखते रहता है, ये अब रखने का जरूरत है क्या? नहीं। कार्य क्षमता बराबर कार्य बटे समय। इसी में एक बोल देगा क्या? समय इधर ले आएगा, कार्य क्षमता इधर ले आएगा, समय बराबर कार्य बटे कार्य क्षमता, फिर कार्य बराबर कार्य क्षमता बना समय। इतना कुछ रखना नहीं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से ये सब चीज सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख देना पर ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को इतने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन
क्वेश्चन हम लिखे, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ अगर मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन है और इसको समझेंगे कैसे करते हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। अच्छा, क्वेश्चन पर क्या रखा है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, और दोनों एक साथ मिल जाएगा। अच्छा, कोई एक आदमी अकेले, ए जो है 10 दिन में काम कर रहा है, बी अकेले उसी काम को अकेले करता है तो 20 दिन लगता है, दोनों मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा, काम तेजी से ना होगा, ठीक है, काम तो तेजी से होगा। तो काम, इस क्वेश्चन को कितना काम है ये बताया गया क्वेश्चन में, कुल कितना काम करना ये बताया गया नहीं बताया गया, बस दोनों का दिन बता दिया, दोनों का क्या बता दिया, दिन बता दिया। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, कार्य कितना कर रहा है ये मान लेंगे, दोनों काम क्या कर रहा है वो मानेंगे, दोनों एक ही काम कर रहा है, काम क्या कर रहा है वो मानना है। ए जो है 10 दिन में करता है, ले लिया 10 दिन, ठीक है, बी 20 दिन में कर रहा है, ले लिया 20 दिन। अब काम मानने का तरीका याद रखना, इसका दिन और इसका दिन दोनों का लघुत्तम लेना, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। तो काम कितना मान लेंगे, टोटल 20, टोटल वर्क कितना मान लेंगे, 20। हम एलसीएम इसलिए लेते हैं कि भाग करने पर आसानी से कट जाए। ऐसे हम लोग तीर लगा दिए, अगर 20 काम को ए 10 दिन में करता है, 20 काम को ए 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करना होगा, दो काम। 20 रोटी ए 10 दिन में खा रहा है, 20 रोटी को ए 10 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में कितना खा रहा होगा, 2 रोटी खा रहा होगा। 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटा में, 1 दिन में किए गए काम को क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। एफिशिएंसी हम बीच में लिख दें, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अगर 20 रोटी को 20 दिन में खा रहा है तो एक दिन में कितना खा रहा होगा, एक खा रहा होगा, कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 1। बात समझ में आ गया यहाँ तक? इतना अभी हम शुरू में सीख रहे, इसलिए इतना डिटेल में कर रहे, नहीं तो तेजी से कर लेंगे। टोटल काम मानेंगे और नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग करेंगे, 10 से 20 भाग करेंगे तो 20 में 20 भाग करेंगे 1, कार्य क्षमता निकल जाएगा। अब ए और बी जब दोनों एक साथ मिल जाएगा, ए और बी जब दोनों एक साथ मिल जाएगा तो टोटल काम तो 20 को करना है, टोटल रोटी तो 20 से बन जाएगा, ए और बी दोनों मिलकर 20 को रोटी खाएगा, मतलब इसी काम को उसी काम को करना है, एक ही काम को 20 बटे दोनों का कार्य क्षमता कितना है, 2 1 3, तो समय मिल जाएगा 20 बटे 3 दिन। समझ में आया? हम बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलके इसी काम को कितने दिन में करेगा, 20 बताते हैं। अब तुम लोग को बताओ, 20 रोटी है, एक दिन में 3 रोटी खाता है, 20 रोटी टोटल है, एक दिन में 2 रोटी खाता है, बी एक दिन में 1 रोटी खाता है, और दोनों मिलके खाने लगेगा, एक दिन में 2 1 3 रोटी खा जाएगा। 20 रोटी एक दिन में 3 रोटी खाता है दोनों मिलके, तो 20 रोटी कितना दिन में खाएगा, 20 बटे 3 दिन में खाएगा। तो ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम करेंगे, 20 बटे 3, यानी 6 × 2 बटे 3 दिन। क्या कोई दिक्कत है इसमें?